स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। अंग्रेजी में आपने वॉइस पढ़ा होगा, हिंदी में उसे ही हम वाच्य कहते हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप होते हैं। इस परिभाषा में हम देखते हैं कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन या तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ है, कर्म के साथ अथवा इन दोनों में से किसी के भी साथ ना होकर केवल क्रिया के कार्य व्यापार यानी कि भाव के साथ है, यानी कि भाव की प्रधानता है। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, राधा पत्र लिखती है। पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है, तुमसे लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पर राधा पत्र लिखती है। इस वाक्य में लिखना क्रिया का संबंध कर्ता यानी राधा से है। दूसरा वाक्य, इसमें कर्म प्रधान है जिसमें पत्र कर्म उद्देश्य के स्थान पर आया है और इसी की प्रधानता है। तुमसे लिखा नहीं जाता वाक्य में क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से है और ना ही कर्म से, इसका संबंध भाव से है। इस तरह हम देखते हैं कि वाच्य में तीन की प्रधानता होती है, कर्ता, कर्म अथवा भाव। उदाहरण देखते हैं, माधव क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार है, माधव खेलता है। माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। क्रिया कर्म के अनुसार है, क्रिकेट खेला जाता है। माधव से क्रिकेट खेला जाता है, यह क्रिया भाव के अनुसार है। अब हम आसानी से यह जान सकते हैं कि वाच्य के भेद कौन कौन से हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। जैसा कि आपने देखा, वाक्य में किसकी प्रधानता हो सकती है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। तो बस इसी आधार पर इसके तीन भेद हैं। कर्तृवाच्य यानी कि कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य यानी कर्म की प्रधानता, भाववाच्य यानी कि भाव की प्रधानता। सबसे पहले जानेंगे कर्तृवाच्य के बारे में। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य कहलाया जाता है या कहा जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। इसी तरह इसमें कुछ हम उदाहरण देख सकते हैं। रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उसी के लिए खाता है तथा पढ़ता है। रमेश खाता है, दिनेश पढ़ता है। तो उसी के लिए खाता है, पढ़ता है क्रियाओं का प्रयोग हुआ, इसीलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। अब हम जानेंगे कि कर्मवाच्य किसे कहते हैं। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाता है अथवा क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता ना होकर कर्म की प्रमुखता है। हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, या जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मीरा ने दूध पिया, मीरा ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में मीरा स्त्रीलिंग है, परंतु पिया क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध कर्म के अनुसार
आया है। दूसरा जो वाक्य है वहां भी हम देखते हैं कि मीरा स्त्रीलिंग है, परंतु लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप पत्र के अनुसार आया है। तो स्पष्ट है कि यहाँ कर्मवाच्य है। यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है। इसे बिल्कुल याद रखिएगा कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है। अगर कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें क्रिया अकर्मक हो तो वहां पर भाववाच्य होगा। अब हम आगे देखेंगे भाववाच्य। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तो भाववाच्य कहलाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष के एक वचन की होती है। जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इन वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि भाववाच्य का प्रयोग विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रियाएं होती हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होती है। अब हम देखेंगे कि वाच्य का परिवर्तन कैसे करते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य से भाववाच्य में। अब देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर के अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्ता के साथ अक्सर ने लगा रहता है, ने को हटाकर से या के द्वारा लगाया जाता है। के या के द्वारा भी हम लगा सकते हैं। कर्म के साथ भी अगर कोई परसर्ग हो तो उसे हटाया जाता है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। जब हम उदाहरण देखेंगे तो यह और स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कर्तृवाच्य चित्रकार चित्र बनाता है, कर्मवाच्य चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर यहाँ पर विभक्ति नहीं है कर्ता के बाद तो हम कर्मवाच्य में यहाँ पे विभक्ति को लगाएंगे, तो से या के द्वारा यहाँ पे हमने लगाया है। राधा नृत्य करती है, राधा द्वारा नृत्य किया जाता है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। अब यहाँ पे जो यहाँ पर कर्ता के बाद जो चिन्ह है उसको हटाकर हमने क्या किया, ने को हटाकर से या के द्वारा लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने द्वारा लगाया। पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। यह दुकान पिताजी ने बनवाई थी, यह दुकान पिताजी के द्वारा बनवाई गई है। निशा ने अच्छी कविता लिखी है, निशा द्वारा अच्छी कविता लिखी गई है। तो इस तरह आप अगर एक बात को ध्यान में रखते हैं कि कर्तृवाच्य में अगर ने है तो ने को हटाकर से या के द्वारा लगाना है, तो आप आसानी से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन करने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ा जाता है। जैसे क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित कर दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार निबंध सूचक शब्द नहीं, निषेध सूचक शब्द नहीं का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कर्तृवाच्य भाववाच्य। राधा नहीं हंसती, राधा से हंसा नहीं जाता। मैं पढ़ नहीं सकती, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। भाववाच्य में यहाँ पे से लग जाता है, तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब घूमे, अब घूमा जाए। मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई, मजदूरों से ईंट उठाई नहीं जाती।
बूढ़ी माँ चल नहीं सकती, बूढ़ी माँ से चला नहीं जाता। उम्मीद है आपने इस वीडियो के जरिए वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को कैसे बदलें, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाक्य को कैसे बदलें, इतनी चीजें आपने सीख ली होगी। धन्यवाद।